26 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेट करता है। टीचिंग एप्टीट्यूड टीचिंग की दक्षताओं का आकलन करने की एक यूनिट होती है। एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिससे ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इस व्यक्ति के पास टीचिंग की मूल जानकारी है। तो ऐसे में अब आप एजुकेशन के साथ आईसीटी के इंटीग्रेशन को देख ही रहे हैं किस स्तर से हो रहा है। अब यहाँ पर टीचर से ये जानने का प्रयास किया गया है कि टीचर अब क्लास में जाता है तो अपने लेसन प्लान के साथ में जाता है, या अगर ऑनलाइन ही पढ़ा रहा है तो प्रॉपरली उसके पास एक लेसन प्लान होता है। उस लेसन प्लान को अब वो इंटरेक्टिव बनाना चाहता है, उसको इनहेंस करना चाहता है, ऑनलाइन सेशंस को अच्छा बनाना चाहता है। तो ऐसे में कौन से टूल को इस्तेमाल में ले आए जिससे उसका लेसन प्लान अथवा जो पढ़ा रहा है वो कंटेंट एक इंटरेक्टिव एंगेजिंग बन सके। तो सवाल में आपसे पूछा गया है, एक लैंग्वेज टीचर है, एक लैंग्वेज टीचर क्रिएट करना चाहता है एक विजुअल अपीलिंग प्रेजेंटेशन, कहने का मतलब विजुअलाइज्ड प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहता है अथवा लेसन तैयार करना चाहता है, जिसमें वो वीडियोज और इंटरेक्टिव स्लाइड्स को समावेश करके अपने ऑनलाइन सेशन को इनहेंस करना चाहता है। तो कह रहा है कि नीचे जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट विकल्प होगा इसके लिए। ठीक है, कौन सी युक्ति सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो 5 विकल्प है, कैनवा, क्विजलेट, बुक क्रिएटर, फ्लिपग्रिड एंड एडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। कैनवा एक प्रकार का टूल होता है जिसको लगभग सभी लोग जानते हैं अगर स्मार्टफोन यूज करते होंगे। तो कैनवा में आप प्रेजेंटेशंस तैयार कर सकते हो। भाई प्रेजेंटेशंस के अलावा स्लाइड्स, थंबनेल, बहुत सारे टेम्पलेट्स बने बनाए होते हैं जिसको यूज करके आप अपनी प्रेजेंटेशन फाइल को अथवा अपनी स्लाइड्स को, ठीक है, स्लाइड्स के समूह को हम प्रेजेंटेशन फाइल बोलते हैं। ठीक है, अपनी स्लाइड्स को एक इंटरेक्टिव रूप दे सकते हो, उसको इंगेजिंग बना सकते हो। टीचर चाहे तो अपने प्रेजेंटेशन फाइल को यहाँ से बहुत ज़्यादा विजुअलाइज्ड बना सकता है। जो कैनवा है, कैनवा का पेड वर्जन भी उपलब्ध है, कैनवा के फ्री टूल्स भी उपलब्ध हैं, उनको उपयोग करके ही आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है क्विजलेट। क्विजलेट में हम फ्लैश कार्ड और क्विजेज बनाते हैं, फ्लैश कार्ड क्विजेज बनाते हैं, जिससे जो बच्चा होता है वो उसकी मेमोरी रिटेंशन पावर भी बढ़ती है। दूसरा, बच्चा खुद को टेस्ट भी कर पाता है कि मेरे नॉलेज का स्तर क्या है। ठीक है, छोटे छोटे क्विजेज बनते हैं। अब तीसरा जो विकल्प है वो बुक क्रिएटर का है। ये एक बहुत ही पॉपुलर टूल है और बहुत ही अच्छा टूल है। इसके माध्यम से आप अपने कंटेंट को बुक का रूप दे सकते हैं। यहीं तक नहीं, बुक को बहुत विजुअलाइज्ड बना सकते हैं, उसमें डिजिटल ऑडियो वीडियो भी इंक्लूड कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान में रखना है, बुक क्रिएटर के माध्यम से आप डिजिटल बुक तैयार करते हैं। ठीक है, बुक क्रिएटर के माध्यम से आप डिजिटल बुक तैयार करते हैं, सॉफ्ट कॉपी तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑन है फ्लिपग्रिड। फ्लिपग्रिड एक प्रकार का प्लेटफॉर्म होता है जिसमें जो टीचर और स्टूडेंट होते हैं वो आपस में वीडियो डिस्कशन करते हैं। मतलब कि वीडियो डिस्कशन करते हैं, मतलब कि छोटे छोटे वीडियोस एक दूसरे के साथ वो शेयर करते हैं और अपनी लर्निंग को इंगेजिंग बनाते हैं फ्लिपग्रिड के माध्यम से। एडोब इलस्ट्रेटर क्या है? एडोब इलस्ट्रेटर भाई एक प्रकार का टूल होता है जो कि वेक्टर्स ग्राफिक के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल में आता है, वेक्टर ग्राफिक्स के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल में लाया जाता है। इससे आप कॉम्प्लेक्स ग्राफिक तैयार कर सकते हैं, मतलब कि जटिल ग्राफिक्स तैयार कर सकते हैं, लोगो तैयार कर सकते हैं, पोस्टर तैयार कर सकते हैं। हालांकि ये सब चीज कैनवा से भी हो सकती है, लेकिन एडोब इलस्ट्रेटर से आप कस्टमाइज्ड ग्राफिक्स या आप अपना क्या कहते पोस्टर्स वगैरह तैयार कर सकते हैं। इसमें और ज्यादा ऐसे टूल्स होते हैं जिससे आप उसको बहुत ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर स्पेशली फॉर वेक्टर ग्राफिक्स के लिए यूज में आता है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी छोटी बातें हैं, आप इसको समझ लीजिए। कैनवा के लिए भाई एक तो ग्राफिक डिजाइन का प्लेटफॉर्म है जहां से आप सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक प्रेजेंटेशंस, पोस्टर्स वगैरह बना सकते हो। इन सब को आप ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के माध्यम से कर सकते हो, अर्थात टेम्पलेट्स बने बनाए होते हैं, टूल्स बने बनाए होते हैं, बस आप उनको पकड़ के ड्रॉप करना आपको होता है। तो आपका कार्य बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से और बहुत ही इंगेजिंग वे से तैयार हो जाता है। ठीक है, खास करके टेम्पलेट्स को जब हम यूज करते हैं तो उसमें हमें केवल उसकी जगह पे टेक्स्ट चेंज करने होते हैं, बाकी सारी चीज तो बनी बनाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन है क्विजलेट। क्विजलेट एक प्रकार का लर्निंग टूल होता है जिसमें फ्लैश कार्ड, गेम, क्विजेज वगैरह बनाए जा सकते हैं, जिससे स्टूडेंट्स अपनी स्टडी को और इफेक्टिवली लर्न कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन है बुक क्रिएटर। बुक क्रिएटर ये बहुत ही फेमस टूल है, हमको तो काफी पसंद आता है।
यहाँ से हम इंटरेक्टिव डिजिटल बुक्स बना सकते हैं, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो को हम इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ तक कि एआई के माध्यम से आप स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में अपने कंटेंट को प्रस्तुत कर सकते हो। बहुत ही अच्छा टूल है। आप लोग अगर आईसीटी से जुड़े हो या कंप्यूटर पे काफ़ी कुछ जानते हो तो इस टूल को प्रयोग करके आप अपने कंटेंट को डिजिटल बुक्स का रूप दे सकते हो। ठीक है, पेड एंड नॉन पेड दोनों उपलब्ध हैं। हालांकि पेड में भाई कुछ कस्टमाइज्ड फीचर भी होते हैं, नॉन पेड में वो फीचर्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये फ्लिपग्रिड है। फ्लिपग्रिड एक प्रकार का वीडियो डिस्कशन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे के साथ शॉर्ट वीडियोज को शेयर करते हैं और अपनी लर्निंग को इंटरेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑन है एडोब इलस्ट्रेटर। ये एक प्रकार का वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर होता है जहाँ से आप लोगो क्रिएट कर सकते हो, इलस्ट्रेशन कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स आर्ट वर्क तैयार कर सकते हो। ठीक है, आप कहोगे सर कैनवा में भी तो ये सब चीज कर सकते हो, लेकिन जो एडोब इलस्ट्रेटर होता है वो वेक्टर ग्राफिक्स का स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से या कॉम्प्लेक्स वे में लोगोज या आर्ट वर्क कर सकते हो, उतने ज्यादा फीचर्स आपको कैनवा में नहीं मिलेंगे। सबसे ज्यादा अंतर तो ये है कि एडोब इलस्ट्रेटर से आप कस्टमाइज्ड लोगो बहुत अच्छे से बना सकते हो, जैसा आप चाहते हो सेम वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो एडोब इलस्ट्रेटर है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वही एक जो लैंग्वेज टीचर है वो अपनी प्रेजेंटेशन फाइल को विजुअलाइज करना चाहता है, इंटरेक्टिव स्लाइड्स बनाना चाहता है, उसमें भाई वो वीडियोज वगैरह भी इंक्लूड करना चाहता है, तो कैनवा को पकड़ लो भाई। यहाँ से वो स्लाइड्स को बहुत ज्यादा इंगेजिंग बना सकता है, बहुत ज्यादा इनहेंस कर सकता है। दूसरा एक विकल्प हमने आपको बताया बुक क्रिएटर का। यहाँ से वो डिजिटल बुक्स बना सकता है जिसमें वो ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज वगैरह सब इस्तेमाल में ला सकता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो दो विकल्प सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट फिट बैठेंगे। एक तो कैनवा बैठेगा, दूसरा बुक क्रिएटर। फ्लिपग्रिड तो वीडियो शेयर करने का सॉफ्टवेयर होता है, एडोब इलस्ट्रेटर वेक्टर ग्राफिक्स के हिसाब से भाई चीजें तैयार करने का सॉफ्टवेयर होता है। क्विजलेट में हम फ्लैश कार्ड वगैरह क्विज बनाते हैं। तो दो ही मोस्ट अप्रोप्रिएट विकल्प बनेंगे, वो कैनवा एंड बुक क्रिएटर होगा। तो राइट विकल्प के रूप में ए एंड सी इसका राइट आंसर होगा। अब इससे ज्यादा और सारी चीजें जानने के लिए, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को जानने के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर हमने और ये सारे प्लेटफॉर्मों को हमने डिस्कस किया है, जहां से आप इसके बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग तैयार कर सकते हैं। क्योंकि ये जो टूल्स दिए गए हैं ना, तो इतने सारे एक ही सॉफ्टवेयर के अलग अलग अल्टरनेटिव्स हैं। जो एनटीए है कई टाइम फिक्स नहीं होता है कि कौन से टूल का नाम यहाँ रख देगा, तो हम थोड़े से कंफ्यूज भी होते हैं कई टाइम कि अब कौन सा टूल्स आ जाएगा, हो सकता है ना पता हो। लेकिन 5 अगर विकल्प दिए हैं तो एक दो को आप आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हो अगर पढ़ाई लिखाई ढंग से किए हो। तो ए एंड सी इसका राइट विकल्प होगा।